Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Our topic is pharmacokinetics. Pharmacokinetics is currently defined as the study of time course of drug absorption, distribution, metabolism, and excretion. Clinical pharmacokinetics is the application of pharmacokinetics principles to an effective therapeutic management of drug in individual patient. इसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स। प्रिंसिपल में नंबर 1 पे आ जाता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन इज मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सर्कुलेशन। नॉट ओनली अमाउंट ऑफ अब्जॉर्प्शन बट आल्सो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन इज इम्पोर्टेंट except when given intravenous. The drug has to cross biological membrane which is governed by the following factors: नंबर 1 एक्वस सॉल्युबिलिटी, नंबर 2 कंसंट्रेशन, नंबर 3 अवेलेबल एरिया ऑफ अब्जॉर्बिंग सरफेस, वैस्कुलरिटी ऑफ अब्जॉर्बिंग सरफेस एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद आ जाता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन वंस द ड्रग हैज़ गेन्ड एक्सेस टू ब्लड इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर टिश्यूज़। जब ड्रग को एक मरतबा खून में जाने की रसाई मिल जाए तो वो जिस्म के तमाम टिश्यूज़ में फैल जाती है। द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी, आयोनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच, एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा, टिश्यू प्रोटीन, इसमें फ़ैट आ जाता है, डिफरेंस इन रीजनल ब्लड फ्लो, डिजीज़ लाइक द CHF, यूरीमिया, साइरोसिस। यूरेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें फजलात इकट्ठे हो जाते हैं जो कि पेशाब के ज़रिए खारिज होते हैं। साइरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें अज़ा जो है वो छोटा होना शुरू हो जाते हैं। इसमें मेनली जो है वो जिगर कम हो जाता है। इसके बाद आ जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज़ आल्सो नोन एज अ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ये केमिकल अल्टरनेशन है बॉडी में, causes the loss of biological activity and thereby excretion through the renal route, increases the hydrophilicity. It is the primary site of drug metabolism for इसमें आ जाता है लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा। इसके बाद आ जाता है जी एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। Excretion is passage out of systemically absorbed drug. It is excreted in urine, feces, exhaled air, saliva and sweat, milk. Excretion through the urine. It is the most important channel for excretion of drug. It eliminates the water-soluble substances. Amount of drug or its metabolite depend upon glomerular filtration, tubular reabsorption, tubular secretion. Net renal excretion is equal to ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सक्रीशन। इसका जो सम होगा उसको ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन से माइनस कर देंगे। इसके बाद आ जाता है एक्सक्रीशन थ्रू फीसेस। मोस्ट ऑफ इट इज डिराइव्ड फ्रॉम बाइल। लार्ज मॉलिक्यूलर ड्रग इज ट्रांसपोर्टेड बाय दिस रूट। डीकॉन्जुगेशन बाय ग्लूकोरोनाइड ड्रग, फॉर एग्जांपल एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, रिफेम्पिन, टेट्रासाइक्लिन, ओरल contraceptives, phenolphthalein. Drug gets directly eliminated. Anthracene, purgatives, heavy metals. इसके बाद आ जाता है excretion through exhaled air. Gases and volatile drug are the particulate matter irrespective of lipid solubility, alveolar transfer of gas, partial pressure in blood. Example GA or paraldehyde alcohol, excretion through saliva and sweat. It is a minor importance for the drug excretion. ये ड्रग एक्सक्रीशन में थोड़ी सी अहमियत रखता है। फॉर एग्जांपल लिथियम, पोर्ट, आयोडाइड, रिफेम्पिन एंड हैवी मेटल्स। इसके बाद आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स। नंबर 1 डिज़ाइन एंड DVPT ऑफ ड्रग विद लेसर साइड इफ़ेक्ट एंड इम्प्रूव द थेराप्यूटिक इफ़ेक्टिवनेस। ये
जो है ये लेसर साइड इफ़ेक्ट, ये साइड इफ़ेक्ट कम कर देती है किसी ड्रग के, और थेराप्यूटिक ये इलाज मुआवजे के असरात को बढ़ा देती है। डिज़ाइन एंड DVPT ऑफ ऑप्टिमम फार्मूलेशन फॉर बेटर यूज़ ऑफ द ड्रग। और इसके बाद कंट्रोल द रिलीज फार्मूलेशन, डिज़ाइन ऑफ मल्टीपल dosage regimen, selection of appropriate route of administration, selection of right drug for particular illness, predict interactions and dosage adjustments at the time of altered physiology.